बनी भगवान की मूर्ति बनाता था। उससे हर दिन काम से घर आने में बहुत रात हो जाती थी। उनके घर से कमरतली तक जाने की रास्ता था बहुत ही अंधेरा और घने जंगल से घिरी हुई। मुझसे मैं नहीं डरती, चुड़ैल से भी नहीं। राम जी है सीने में, डरने को नहीं। हे माँ शीतला, हे माँ गंगे, हे बजरंगबली, हे सारे देव देवी हो, मेरा रक्षा करो मुझे। हर हर हट हट हट, कौन है? हट जाओ हट जाओ। राम 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 राम। ऐसे ही हर रात वो राम के नाम जपते हुए घर लौटता था। लेकिन एक दिन जंगल के अंदर से ही एक अजीब सी आवाज आने लगी। बचाओ बचाओ, कोई है इधर, मुझे बचाओ, जल गया, मेरा सर जल गया। ऐसी आवाज सुन के रामू तो बहुत डर जाता है। अरे बाप रे, कौन है इधर? ऐसे बचाओ बचाओ करके पुकार रहा है। ये जरूर कोई प्रेत का पुकार है। भाग रामू, जल्दी से भाग यहाँ से, नहीं तो जिंदा नहीं लौटेगा। ये कहकर वो तेजी से साइकिल चलाते हुए वहाँ से भाग जाता है और घर पहुँचने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगा। उसे देखकर पत्नी कमला ने बोली, अरे ये क्या हुआ तुम्हें? तुमने कोई भूत देखा क्या? इतनी जोर से सांस क्यों ले रहे हो? वो कोई मामूली भूत नहीं था, बहुत बड़ा कोई डरावना प्रेत था। लौटने के समय मैं सांप सुना था, कोई बचाओ बचाओ कह के मुझे पुकार रहा था। डर से मेरा ही जान निकल रहा था। मैं जाऊँ उसे बचाने? मुझे फंसाने के लिए ये जरूर कोई प्रेत का ही काम था। ये क्या कह रहे हो? अगर सच में वो भूत तुम्हें मार डालता तो? हे भगवान, तब मेरा क्या अनर्थ हो जाता? मैं कैसे जी पाती? इतना रोने की कोई जरूरत नहीं। ऐसे रो रही हो जैसे प्रेत ने मेरे गला दबाकर खून ही चूस लिया है। कल से रात को देर करना ठीक नहीं होगा। वो सारे काम खत्म करके जल्दी ही घर लौटना पड़ेगा। हाँ, वो ही ठीक रहेगा। अगले दिन सुबह रामू रोज की तरह ही काम पर जाता है। उस दिन रात के 8 बज रहे थे जब रामू काम से लौट रहा था। तभी उसे जंगल के रास्ते से घर लौटने के समय अचानक जंगल में बहुत तेज एक ठंडी सी हवा चलने लगी और इसके साथ साथ फिर से चिल्लाने की वही आवाज आने लगी। बचाओ बचाओ, कोई है इधर, मुझे बचाओ, जल गया, मेरा सर जल गया। ये आवाज सुन के रामू बहुत डर जाता है और वहीं पर वो बेहोश होकर गिर जाता है और रामू रात भर वहीं पड़ा रहा। दूसरी ओर कमला दरवाजे के सामने बैठी बैठी अपने पति के लौटने की प्रतीक्षा में सो गई। अगले दिन सुबह हर दिन की तरह कुछ राखल बालक अपनी गाय को लेकर जंगल के रास्ते से मैदान की तरफ जा रहे थे। वो हर रोज खेत से चावल लेकर जंगल में जो पत्थर था उसके ऊपर रगड़कर दाने निकल के खाते थे। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि जब भी वो पत्थर के ऊपर चावल खींचता था वो पत्थर लाल हो जाता था। लेकिन कभी भी वो सब इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उस दिन चावल के दाने खाते समय उनमें से एक ने दूर में कुछ पड़ा हुआ देखा। अरे उधर दूर में देखने पड़ा, लगता है जमीन पर कुछ गिरा पड़ा है। तभी वो सब एक साथ वहाँ जाते हैं। फिर देखते हैं कि रामू बेहोश होकर जमीन पे लेटे हैं। अरे ये तो रामू काका है, लेकिन यहाँ ऐसे क्यों लेटा है? जल्दी चल रामू काका के घर ये खबर देते हैं। उधर रामू घर ना लौटने पर कमला ने पति की तलाश शुरू कर दी। तभी सारे राखल बालक कमला को देख कहता है कि कमला चाची, ओ कमला चाची, जल्दी चलो, उधर रामू चाचा जंगल के रास्ते में बेहोश होके गिरा पड़ा है। ये क्या कह रहा है तू? क्या
सच में उसे कोई भूत ने पकड़ लिया। चल चल जल्दी चल बेटा। तब कमला और गांव के कुछ लोग राखल बालक के साथ जंगल के रास्ते पर चले गए। फिर रामू को वहां से उठाकर घर ले आए। उसी रात रामू को बहुत तेज बुखार आया और 2 दिन से बुखार कम नहीं हो रहा था। रामू गहरी नींद में सपना देखता है और वो सपने में देखता है कि महादेव आकर कह रहा है, रामू, जागो रामू, मुझे बचाओ, मेरा सर जल रहा है, मुझे बचाओ। ओ जंगल में मिट्टी के नीचे मैं हूँ। ओ सारे राखल बालक रोज मेरे सर पर चावल खिसके दाने खाते हैं। मेरा सर लाल हो जाता है। मुझे बचाओ रामू, मैं ही तुमको रोज बचाओ बचाओ कह के पुकारता हूँ। मेरा स्थापना करो रामू। इसके बाद रामू जाग जाता है और उसका बुखार उतर जाता है। फिर सुबह रामू पत्नी को उस सपने के बारे में खोल के बताता है और सब कुछ सुन के कमला कहती है, तुम जो बोल रहे हो क्या वो सच है? फिर तो हमें जाकर देखना चाहिए। सच में वहाँ कुछ है क्या? उसके बाद रामू और कमला राखल बालक के साथ उस जंगल की ओर चल पड़े और वहाँ पहुंचकर रामू ने उनसे कहा, ए नेपला, तुम सब कौन से पत्थर में चावल घिसकर दाने खाते हो? जल्दी बताओ मुझे। ओ उस तरफ झाड़ियों के पीछे, चलो मैं तुम सबको ले चलता हूँ। तभी उन्हें वो पत्थर दिखाई देता है। फिर रामू अपने हाथों से पत्थर के पास वाली मिट्टी हटाने लगता है। फिर अंत में एक विशाल शिवलिंग निकलता है। ये देखकर रामू कहता है, अरे नेपला, तुम सब इतने दिनों से क्या कर रहे थे? देखो, जल्दी माफी मांगो प्रभु से। राखल बालक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने महादेव से माफी मांगी। इसके बाद सभी गांव वाले मिलकर उस शिवलिंग का स्थापना किए। फिर कुछ दिन बाद ही वहाँ एक बड़ा सा मंदिर स्थापना करके बहुत ही धूमधाम से